हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए। और एक बार फिर से प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम आपके बीच में आ सके। और आज आराधना का दिन है, आज प्रभु भोज का दिन है और हम बहुत उत्साहित हैं प्रभु के लिए कि आज प्रभु एक बार फिर से हमारे बीच में काम करने जा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आमीन बोलिए। हालेलुया। प्रभु की बढ़ाई करेंगे, प्रभु को महिमा देंगे, क्योंकि वचन बताता है आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करो। आइए अपने मनों को, अपने हृदय को हम लोग तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके उपकारों के लिए पिता कि आपने अभी तक हमें सुरक्षित रखा है, आपने अब तक हमें संभाल करके रखा है। प्रभु हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं। हम अपने जीवन से आपको ऊंचा उठाते हैं पिता, और आपको महिमा देना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं प्रभु इस पृथ्वी पर और आसमान के नीचे आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद पिता, आपके कोड़े खाने के लिए धन्यवाद प्रभु। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जो लोग विश्वास में कमज़ोर हैं उनको विश्वास में बढ़ने के लिए मदद कीजिए पिता। धन्यवाद पिता कि आपने बीते दिनों हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर भी दिया है। और आज हम सब मिलकर धन्यवाद को चढ़ाने के लिए आए हैं। आज हम सब मिलकर आपको शुक्रिया कहने के लिए आए हैं। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें बचा करके रखा है। संसार में बहुत से लोग मौत से जूझ रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं और लाखों रुपया वो अपनी बीमारी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, अस्पतालों में दे रहे हैं, बर्बादी की ओर तरफ जा रहे हैं प्रभु। लेकिन हम धन्यवाद करते पिता कि आपने अपने बच्चों पर अनुग्रह का हाथ रखा हुआ है प्रभु। आपने हमें नष्ट होने नहीं दिया। वचन बताता है जो विश्वास करेगा वह नष्ट नहीं होगा और अनंत जीवन पाएगा। धन्यवाद प्रभु कि हमारे कदम अनंत जीवन के पथ पर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं पिता। और ये आपकी दया कि आप हमें हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं। धन्यवाद प्रभु आज की सुबह के लिए, जब आपकी आराधना करते, गीत गाते पिता, लोगों को आप उभारिए ताकि वो धन्यवाद दे सके, आराधना कर सके। इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि हम जीवित हैं, मर मिट नहीं गए, तेरी करुणा का फल है प्रभु। धन्यवाद पिता। आगे के समय को भी अपने हाथों में लीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए मिल के हम प्रभु की आराधना करेंगे। भाई राजीव हमारे साथ है और एक अच्छा गीत गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। उसके बाद बहन सोना हमारे साथ है, वो प्रभु के गीत गाएंगे, हम आराधना करेंगे। उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। आज प्रभु भोज का दिन है। आइए भाई राजीव के साथ हम मिलकर एक गीत गाएंगे। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। वचन में लिखा है, मैं तुझे स्वेच्छा बलि चढ़ाऊंगा। आमेन। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि यह उत्तम है। यस। आइए उस भले परमेश्वर को इस गीत के द्वारा महिमा देंगे। यस। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने उभारा, जंगल
थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें और एक अच्छे भजन में चलेंगे। बहन सोना हमारे साथ है, एक अच्छा गीत गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सच्ची सुबह के लिए। जैसे कि हमने गीत में गाया कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है ना, जहाँ कहीं भी हम हो, किसी भी मुसीबत में, किसी भी हालात में, ओ रबा शबा नामा शदा रबा रामा ये नामा। उसकी महाकरुणा का फल है जो आज तक जिंदगी से पर हम जिंदा है। एक और गीत को हम गाएंगे, मुक्ति दिलाई सुना, शांति दिलाई। यस, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। तूने जन्म लिया यीशु धरती में, तूने जन्म लिया सूली पे दिया यीशु नाम, सूली पे दिया यीशु नाम। बोलो दिलाए यीशु नाम, पूरा बादशाह दरा बाबा बाबा दिलाए यीशु नाम। सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। पर भी यीशु कृपा करना हम पर, हम हैं तेरी संतान, तेरी संतान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Oh yes Lord, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। आइए ये समय है कि हम प्रभु भोज में जाएंगे और अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करें। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को प्रभु भोज के लिए तैयार करें। वचन में लिखा है, जो मेरी देह में से खाता है और जो मेरे लहू में से पीता है वह मेरा है, लेकिन जो मेरी देह में से नहीं खाता और मेरे लहू में से नहीं पीता मैं उसे नहीं जानता। और ये प्रभु की देह है। प्रभु ने कहा, मेरे आने तक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, तुम ऐसे ही मिलकर करते रहना, मेरी देह में से और मेरे लहू में से पीते रहना। और ये इसलिए है कि हम अपने यीशु को, जिसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसके मार खाने को याद कर सके। मेरे स्मरण के लिए ऐसे ही करते रहना। हम प्रभु यीशु के कोड़े खाने को याद करते हैं। ये दिन इसलिए है कि हम प्रभु के दुखों को याद करें। वे दुख हमारे लिए, हमारे गुनाहों, हमारे पापों के लिए। आइए हम कुछ देर प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु, जो पाप मेरे थे वे आपने अपने कांधे पर उठा लिए। वे मृत्यु जो मेरी थी प्रभु, वो आपने सह ली। वे जिल्लत, वे बेइज्जती जो मेरी होनी थी प्रभु, पाप ने जो मुझे दबाया हुआ था प्रभु, वे सब आपने सह लिया ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं। धन्यवाद प्रभु आपके लहू के लिए,
धन्यवाद प्रभु आपके कोड़े खाने के लिए। मैं आपके कोड़े खाने को याद करता हूँ पिता, और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आपके कोड़े खाने से कलीसिया चंगी हो गई है। ये कलीसिया आपकी है, ये लोग आपके हैं प्रभु, किसी मनुष्य के नहीं है पिता। चर्चेस आपके हैं प्रभु, ये देह आपका है। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इस देह, इस रोटी पर, इन कप पर आपकी आशीष आ जाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगे, आमीन। आइए हम इस रोटी में से ले सकते हैं। यदि आपके पास कुछ लोग हैं तो कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले, वे सब में बांटे, वे रोटी को सब में बांटे, आदर के साथ बांटे, भय के साथ बांटे, क्योंकि ये प्रभु की देह है। हम सब इसे एक साथ ग्रहण करेंगे। आप रोटी अपने हाथ में लेकर प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आप बैप्टाइज्ड हैं, आपने प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, सबको बांट दीजिए और प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। ये प्रभु की देह है जो हमारे पापों के लिए दी गई है। आइए हम सब धन्यवाद करके इसे एक साथ ग्रहण करें। धन्यवाद प्रभु। और वचन में लिखा है, हम उसे ग्रहण कर सकते हैं। वचन में लिखा है, और उसने इसी रीति से बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, मेरे लहू में ये नई वाचा जो तुम्हारे लिए है। प्रभु के लहू को हमारे लिए बहाया गया, क्योंकि वह एक कीमत है, मेरे और आपके प्राणों की कीमत, जो शैतान से छुड़ाई गई है। और प्रभु ने हमें शैतान से छुड़ा के अनंत जीवन में प्रवेश करवा दिया है इस लहू के द्वारा। इस लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। आइए हम इस कप को ले सकते हैं। आप प्रार्थना के साथ इस कप को ग्रहण कर सकते हैं। प्रार्थना में रहे। धन्यवाद प्रभु आपके कोड़े खाने के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके मार खाने के लिए। वचन में लिखा है, यदि कोई विश्वास से इसे ग्रहण करता है तो अगर कोई रोगी भी होगा तो वह चंगा हो जाएगा। इस रोटी में सामर्थ है। प्रभु के लहू की सामर्थ है। इस कप के लिए धन्यवाद प्रभु। आपके लहू के लिए धन्यवाद प्रभु। अपने मुंह को खोलें और धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपके लहू के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके लहू के लिए। धन्यवाद प्रभु आपके लहू के लिए। आइए हम इसमें से ले सकते हैं धन्यवाद के साथ। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। प्रभु लाखों लाखों बार धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए जो आपने हमारे लिए जिया है। पृथ्वी पे कोई और है नहीं प्रभु जिसने मनुष्य के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राण दिए हों। आपने कहा सच्चा चरवाहा मैं हूँ और अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। हम निर्बुद्धियों के समान मौत की तरफ बढ़ रहे थे प्रभु, लेकिन आपने आकर हमें बचाया। धन्यवाद पिता। एक बार फिर से आपके देह और आपके लहू के लिए यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं,
आमेन। हालेलुया। आइए प्रभु की स्तुति करें, कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे और एक अच्छा गीत गाएंगे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। सच में प्रभु की जय, पृथ्वी और स्वर्ग में स्वर्गदूत उसकी जय जयकार करते हैं, लेकिन ज़मीन पर मैं और आप यानी कि उसके बेटे और बेटियां भी उसकी जय जयकार करें, क्योंकि वही एक परमेश्वर जिसने मृत्यु को हराया है और वही एक परमेश्वर जिसके नाम से आज भी चमत्कार होते हैं। आइए मिलकर गीत गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे किए मन में भर दे अपनी प्रीत, प्रेम तेरे किए मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। फिर से जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा, क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय,
जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो। आइए सारे मिलके गाएं। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, जय, बोलो जय यीशु की जय, ओ जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हाँ मेरे प्रियो, आइए प्रभु की जय जयकार करें, उसको धन्यवाद दें। वचन बताता है कि जब हम पैदा हुए माँ के गर्भ से हम पापी ही थे। हमारे बाप दादाओं के पाप हमारे ऊपर लाद दिए गए, परंपराएं हम पर लाद दी गई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उसने क्रूस पर चढ़कर उन परंपराओं को हटा दिया है, उन जुओं को तोड़ दिया है। उसने हमें स्वतंत्र किया है, उसने हमें आजाद किया है। इसलिए हम उसकी जय गाते हैं, इसलिए हम उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वो स्तुति के योग्य है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आइए मिलकर धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 पिता। जुओं को तोड़ने के लिए धन्यवाद पिता, दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए धन्यवाद प्रभु, जादू टोने से बचाने के लिए धन्यवाद पिता, गंदी आदतों से आजाद करने के लिए धन्यवाद पिता, तमाम कलेशों से बचा करके रखने के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ प्रभु, हम जिस संसार में रहते हैं वहां सारी जगह पाप है, लेकिन तूने हमें सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हम चाहते हैं कि तू हमसे खिदमत ले, हम चाहते हैं कि हम तेरी सेवा कर सके। धन्यवाद प्रभु, वो चाहते हैं कि तू हमारे जीवन से बढ़ता चला जाए, तुम्हारे जीवन से बढ़ता चला जाए पिता। तुझे महिमा मिलते, तुझे महिमा मिले प्रभु, तुझे आदर मिले पिता। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आइए फिर से कहें, मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक बार फिर से कहें, मैं हाथ उठा के गाऊंगा,
से कहें, सारे मिलके गाएं, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। फिर से कहें, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। फिर से कहें, मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, ओ रबा शंदा ला 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 बा 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 रबा, मैं रबा शला ला बा 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 रबा बा ला बा रे ला बा 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 रबा, ओ रबा शेरे रे रे ला रबा बा बा रबा ला बा शेरे रे रे बा 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 रबा ला बा रबा रबा, हाथ उठा रिबा शेरे ला 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 रबा बा 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 रबा ला बा बा रबा बा रबा रबा, ओ रबा शेरे रे 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 ला रबा बा रबा बा, मैं हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम, मेरे घर से तेरा नाम ऊंचा रहे, मेरे जीवन से हाथ उठा के गाऊंगा, यीशु तेरा नाम। आइए गाते रहें, गाते रहें, हाथ ओ रबा शेरे ला ला बा रबा शना रबा रिबा शना ला ला बा 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 रबा, ओ रबा बा शेरे ले ले रबा बा शेरे ला बा ला रबा शेरे ले रबा 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 बा बा रबा 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 रबा। तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे। हाँ प्रभु, मेरे देश में तेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरे घराने में तेरा नाम ऊंचा हो जाए, पूरे संसार में प्रभु तेरा नाम ऊंचा हो, तेरी कौम, तेरे लोग ऊंचे हो पिता, और उनके जीवन से तू ऊंचा हो पिता, तेरा झंडा ऊंचा हो पिता। ऐसे हम प्रार्थना करते प्रभु, बड़ी बेदारी आए पिता, बड़ी बेदारी आए पिता, बड़ी बेदारी आए पिता, शहरों में, गांव में, कस्बों में, कॉलोनियों में, मोहल्लों में, बिहार इलाकों में प्रभु तेरी बड़ी 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 बेदारी आ जाए प्रभु, हमारे देश को बचा पिता। ओ राशा ला 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 बा 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 बा, ओ राबाशा ला 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 बा बा, तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे। अब मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? आप किसका नाम ऊंचा करना चाहते हैं? आज बहुत से लोग अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं, अपने देश का, अपने शहर का नाम ऊंचा करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यहोवा का नाम ऊंचा करें तो वो आपकी सारी चीजों को ऊंचा उठा देगा। आप उसका नाम ऊंचा उठाए तो वो आपकी पीढ़ियों को ऊंचा उठाएगा, वह आपके शहर को ऊंचा उठाएगा, वह आपके देश को ऊंचा उठाएगा, वह आपकी जरूरतों को ऊंचा उठाएगा। आप उसके नाम को ऊंचा उठाए, उसके नाम को महिमा दे, उसके नाम को प्रथम स्थान दे। वचन में लिखा है, एक ही नाम दिया गया है, उस नाम को आदर दे। और वचन बताता है, जो उस नाम को आदर देता, परमेश्वर उसको आदर देता है। जो पुत्र को चूमता है, पिता उसे आदर देता है। यीशु को आदर। धन्यवाद प्रभु, हम शुक्रिया करना चाहते हैं आज के दिन के। पूरी पृथ्वी पर कोई आपके तुल्य नहीं।
आप महान और पराक्रमी हैं पिता। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद देते, आपका स्वागत करते। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण ले लीजिए प्रभु। वचन सुनने जा रहे पिता, हमारे कानों को खोल दीजिए, हमारे हृदय को खोल दीजिए प्रभु, ताकि आपका वचन कार्य करे। आदर महिमा प्रभु आपको ही देते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। हालेलुया। सच में प्रभु का नाम ऊंचा रहे। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में चलें और ज़्यादा समय ना लेते हुए। और मैं अक्सर इस विषय में बात करता हूँ और आज फिर से आपके साथ आया हूँ इस विषय में बात करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो दिन है ये अंत के दिन है। हम अंतिम दिनों में प्रवेश कर रहे हैं और बाइबल अंतिम दिनों के विषय में बहुत सी भविष्यवाणियां कर रही है। परमेश्वर के वचन में पहले से उन बातों को लिखा गया कि अंतिम दिनों में क्या क्या होगा। लड़ाई झगड़ा कलेश, जाति जाति पर चढ़ाई, महंगाई बढ़ जाएगी, बहुत सारी बातें पहले से लिखी हुई है। और हम चाहें तो बहुत सारे विषयों पर बातें कर सकते हैं, लेकिन उन विषयों पर हम बातें ना करके हम एक महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे कि अंतिम दिनों में बहुत कुछ जब होगा, कलेश लड़ाई झगड़ा होगा, हम अपने आप को कैसे संभालेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अंतिम दिनों में हमारा पैर फिसल ना जाए, अंतिम दिनों में हम रेस हार ना जाए, अंतिम दिनों में हम हौसला छोड़ ना दें। ये इम्पोर्टेंट है। अंतिम दिनों में हम दृढ़ रह सके। किस तरह से दृढ़ रह सकते हैं? क्या हम में वो ताकत है कि हम दृढ़ रह सकते हैं? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नहीं, किसी भी मनुष्य में कोई ताकत नहीं कि वे कलेशों को झेल सके। किसी भी मनुष्य में वो ताकत नहीं कि वो मृत्यु का सामना कर सके। लेकिन एक परमेश्वर है जो अंतिम दिनों में हमें बल देगा उन मुसीबतों के दिनों का सामना करने के लिए। हम उस विषय में बात कर रहे हैं। क्या आपने उस परमेश्वर की सामर्थ को चखा है या जाना है? जल्दी से मेरे साथ पढ़ें। मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय। आपको ये नए नियम में मिलेगा। बहन मनी हमारे साथ है और मैं चाहूँगा पढ़ने में हमारी मदद करे। बहन मनी हमारे साथ वचन पढ़ने में मदद करे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 17 आयत में इस प्रकार से लिखा है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेल दूंगा। हालेलुया। इंपॉर्टेंट चीज है कि जब लड़ाई हो रही होगी, जब महामारी फैल रही होगी, जब कलेश हो रहे होंगे, जब गरीबी बढ़ गई होगी और जब महंगाई चरम सीमा पर होगी, वचन में लिखा मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा। इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को मुसीबतों और संकटों से बचा नहीं सकेंगे, महामारी से बचा नहीं सकेंगे, कलेशों से बचा नहीं सकेंगे, लेकिन परमेश्वर जब अपना आत्मा उंडेलेगा, वह आत्मा जो हमारे को उंडेला गया है, वह आत्मा हमारी रक्षा करेगा। इंपॉर्टेंट है कि हम पर आत्मा उंडेला जाए। और आपसे कहना चाहता हूं, ये वो दिन है कि हर एक मनुष्य पर, हर एक विश्वास करने वाले पर, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, प्रभु का आत्मा उंडेला गया है। क्या आपको मालूम है कि परमेश्वर आपको रोज आत्मा उंडेलता है? आप बोलेंगे पास्टर जी हमें तो इस चीज का आभास नहीं है, हमें इस चीज के बारे में मालूम नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको इसलिए आभास नहीं है, आपको इस चीज का इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि आप प्रभु के लिए संवेदनशील नहीं है। हमें बहुत ज्यादा समझना है इन बातों को। हमें प्रभु के वचन का अध्ययन करना है। जब आप अध्ययन करते हैं तो आप इन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। वचन में लिखा है ढूंढोगे तो तुम पालोगे, जब तुम पवित्र आत्मा को खोजोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। और वचन में लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर आसानी से मिलने वाली, सबसे पृथ्वी पर आसानी से मिलने वाली चीज है। पवित्र प्रभु
और लिखा, प्रभु ने कहा अंत के दिनों में प्रभु अपना आत्मा उंडेलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं कि प्रभु आपके ऊपर अपना आत्मा उंडेले? सुनिए, इंपॉर्टेंट चीज है। क्या प्रभु सब पर अपना आत्मा उंडेलेगा? सुनिए, प्रभु के हृदय में एक इच्छा है, जिस तरह पिता के हृदय में एक इच्छा होती है कि वे अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं दे। जब हम संसारिक पिता होकर अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी वस्तुएं देने की ख्वाहिश रखते हैं, वैसे ही हमारा पिता भी हमें इस पृथ्वी की सबसे अच्छी चीज, सबसे सामर्थी, अपना अभिषेक, अपना आत्मा देना चाहता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसे लेने के लिए कितने लोग तैयार हैं। कौन प्राप्त करेंगे? जो तैयार होंगे वे उसे प्राप्त करेंगे। आज विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा नहीं है। आज विश्वासियों के ऊपर पवित्र आत्मा नहीं है। बजाय इसके परमेश्वर अपना आत्मा उंडेल रहा है। परमेश्वर का आत्मा उंडेले जाने के बाद भी लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है। अब प्रश्न यह है कि क्यों नहीं है। इसका कोई एक रीजन नहीं है कि क्यों नहीं है, इसके बहुत सारे रीजन हैं। लेकिन मैं आपसे क्या कहता हूं, पवित्र आत्मा इंपॉर्टेंट है। अंत के दिनों में, जैसे मैंने बताया, कोई अपने आप को कलेश से नहीं बचा सकता, कोई अपने आप को महामारी से नहीं बचा सकता, कोई अपने आप को मृत्यु से नहीं बचा सकता। परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है, और जिसके ऊपर ये आत्मा उंडेला जाएगा, ये आत्मा उसे बचाएगा। तो एक क्वेश्चन खड़ा होता है, मुझसे नहीं पूछना है, थोड़ा ईमानदार बनना है। ईमानदार लोगों के सामने नहीं बनना है, ईमानदार अपनी नज़र में खुद बना है। थोड़ा अंदर झांक के देखो और ये सोचो, क्या आपके पास पवित्र आत्मा है? परमेश्वर ने तो कहा है, अंत के दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। ऐसा परमेश्वर कहकर भूल नहीं गया है। ये अंतिम दिन है, प्रभु अपना आत्मा उंडेल रहे हैं। आप झांक के देखिए, आपने अपने आप को कितना तैयार किया है उस आत्मा के लिए। अगर आपको आंसर मिलता है हाँ, वेरी गुड। अगर मिलता है ना, तो आप ढूंढिए अभी तक आपके पास पवित्र आत्मा क्यों नहीं है। होना जरूरी है। चलिए मैं आपको एक आयत बताता हूँ। प्रेरितों के काम 8 अध्याय में, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में जाएं, 15 आयत पढ़ी। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना करी कि पवित्र आत्मा पाए, कि पवित्र आत्मा पाए। यहाँ पे मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी ये है, प्रभु के सेवक लोग एक नई जगह जाते हैं, वहाँ प्रचार करते हैं और बहुत से चमत्कार होते हैं, और बहुत से लोग चंगे होते हैं, बहुत से लोग छुटकारा पाते हैं। और जब बहुत से लोग चंगे होते हैं, बहुत से लोग छुटकारा पाते हैं, तो वे सब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। एक कलीसिया बन जाती है और बहुत से लोग उस कलीसिया का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो प्रेरित लोग देखते हैं कि सब लोग यीशु मसीह को मानते हैं, सब लोग यीशु मसीह में विश्वास ले आए हैं, लेकिन एक कमी उनके अंदर है। और वो क्या कमी है? उन विश्वासियों के पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो ये प्रेरित लोग क्या करते हैं? ये प्रेरित लोग उनकी चंगाई, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तू इन्हें पवित्र आत्मा दे। पढ़िए बहनों, फिर से पढ़िए। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की, प्रेरितों ने, उन्होंने का मतलब है प्रेरितों ने जाकर उनके लिए प्रार्थना करी कि पवित्र आत्मा पाए, पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। अब तक किसी पर उनमें से ना उतरा था। इसका मतलब उन्होंने यीशु पे विश्वास तो किया था, कलीसिया में तो थे, छुटकारा तो पाया था, नजात तो पाई थी, लेकिन उनको
पवित्र आत्मा नहीं मिला था। सुनिए, इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, आप भी ऐसे हो सकते हैं, आपने भी उद्धार प्राप्त किया हो सकता है आपने भी छुटकारा पाया हो सकता है आप में से बदबू निकली हो सकता है आप में चंगाई पाई हो, लेकिन इतना ही सब काफी नहीं है। लेकिन जब आप छुटकारा पा चुके हैं, जब आप निजात पा चुके हैं, तो उससे आगे का जीवन जीने के लिए हम अकेले नहीं चल सकते, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। और बहुत से लोग यही कर रहे हैं, छुटकारा पाने के बाद, प्रभु को प्राप्त करने के बाद, ग्रहण करने के बाद वे अकेले जीवन जी रहे हैं। जब वे अकेले, क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है, जब आप अकेले जीवन जीते तो मालूम है वहां पर क्या होता है, वहां पर संघर्ष होता है, दुष्ट आत्माएं लौटती हैं, बीमारियां लौटती हैं, समस्याएं लौट आती हैं। क्यों? क्योंकि आप अकेले हैं। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा पा करके प्रभु के साथ चलते हैं, और जब आप उसके साथ चलते हैं, अब चाहे दुष्ट आत्मा लौटे, चाहे बीमारियां लौटे, चाहे मुसीबतें लौटे, चाहे गरीबी लौटे, अब आप नहीं लड़ते, पवित्र आत्मा लड़ता है। हालेलुया। और वचन में लिखा है, ना तेरे बल से ना शक्ति से, वरन आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब प्रभु को ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा के साथ चलना जरूरी है। आपके जीवन में एक पहाड़ आएंगे जरूर, लेकिन आत्मा अगर आपके ऊपर रहेगा तो वह पहाड़ को हटा देगा। आज विश्वासी लोग दबे हुए हैं, उन्हें क्या मालूम है, उनके अंदर घमंड आ गया, हम प्रभु में हैं, हम प्रभु को मानते हैं, हम दशवांश देते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं। मैं कहना चाहता हूं प्रियो, ये सब बातें बहुत अच्छी है, लेकिन जिसने बाइबल लिखवाई वह पवित्र आत्मा है। क्या आप उसे जानते हैं? क्या आप उसके साथ चलते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो प्रेरितों को यह महसूस हुआ, इन्होंने विश्वास भी किया, इन्होंने यीशु मसीह को मान भी लिया, लेकिन इनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। इनको जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत है। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी पास्टर, कोई भी प्रेरित जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहने वाला है। फिर से सुनिए, कोई भी पास्टर, चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, पास्टरों के पीछे मत भागो, अपने जीवन को नाश कर लोगे, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। प्रभु के पीछे भागो। कोई आपके साथ जिंदगी भर नहीं रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा जो प्रभु की ओर से हमें दिया गया है, वह सदा 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 और हमारे बाद हमारी पीढ़ियों के साथ रहेगा। ऐसी चीज प्राप्त करो जो आपसे कभी छीनी नहीं जाएगी। एक दिन पास्टर मर जाएगा, उसकी जिंदगी खत्म हुए चला जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा सदा आपके साथ रहेगी। तो प्रेरितों ने लोगों को ये समझाया, लोगों के लिए प्रार्थना करी। प्रेरितों को मालूम था आज हम यहाँ हैं, आज प्रचार कर रहे हैं, कल कहीं और होंगे तो इन लोगों की रक्षा कौन करेगा, कल शायद हम इनके साथ ना हो तो इनकी रक्षा कौन करेगा। इसलिए प्रेरितों ने उनके लिए पवित्र आत्मा की प्रार्थना करी कि प्रभु ये पवित्र आत्मा पाए, ये तुझे जाने, ये तुझसे जुड़े, ये तेरे करीब आए, क्योंकि तू ही है जो बचाने वाला है, तू ही है जो अनंत जीवन देने वाला है। मैं आपसे सच कहना चाहता हूं, कोई पास्टर किसी का उद्धार नहीं कर सकता। और एक और सत्य, एक पास्टर या प्रेरित या भविष्यवक्ता अपना खुद का उद्धार भी नहीं कर सकता। ये सत्य। मैं किसी पास्टर के विरोध में नहीं हूँ, मैं किसी भविष्यवक्ता के विरोध में नहीं हूँ, मैं किसी पास्टर की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको सत्य बताना चाहता हूँ। और सत्य तो ये है, मैं अपना खुद का उद्धार नहीं कर सकता। मेरा उद्धार खुद यीशु से आता है। उसने मुझे आत्मा दिया है, वे आत्मा से मैं उद्धार प्राप्त करता हूँ। उसने मुझे आत्मा दिया है, उस आत्मा से मैं बल प्राप्त करता हूँ। उसने मुझे आत्मा दिया है, उस आत्मा से बल पाके मैं दुष्ट आत्माओं से लड़ता हूँ। उस आत्मा से बल पाकर मैं शैतान से लड़ता हूँ। और वही आत्मा प्रभु ने आपको दिया है। और वचन में लिखा है, अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। और आज बहुत से लोग इस आत्मा को नजरअंदाज कर रहे हैं, परमेश्वर के इस वरदान को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके जीवनों में परमेश्वर के वरदान है ही नहीं।
उनके जीवन सिर्फ घमंड है, घमंड घमंड घमंड। घमंड किस बात का? हम प्रभु को जानते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं। नहीं, ऐसी ये बातें मत करो। हमें प्रभु के पास जाना और कहना, प्रभु मुझे आपको जानना है, प्लीज़ क्या आप मुझे बताएंगे? मूसा के साथ परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार किए, उसकी एक बड़ी लिस्ट बनाई जाए तो वह छोटी पड़ जाएगी। प्रभु ने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए, लेकिन मूसा की मालूम है प्रार्थना क्या की थी? उसने कहा, प्रभु मुझे चमत्कार नहीं जानने, मुझे आपको जानना है। आप कौन हो? आप मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे दिखाएं। और मालूम है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने उसको अपने आप को उसके ऊपर प्रकट किया। और अंत के दिनों में परमेश्वर यही करने जा रहा है। प्रभु चाहता है वे अपनी कलीसिया पर, प्रभु चाहता है वे अपने बच्चों पर, प्रभु चाहता है वे अपने विश्वास करने वालों पर, प्रभु चाहता है वे अपने पर ईमान रखने वालों पर अपने आप को प्रकट करें। लेकिन आप उसके लिए कितना तैयार हो? आज लोग प्रभु से ये नहीं चाहते कि प्रभु तू कौन है, वे प्रभु से आशीष चाहते हैं, वे प्रभु से चमत्कार चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चमत्कारों तक सीमित ना रहें, आशीष तक सीमित न रहें, उस बैरियर को तोड़कर आगे बढ़े और कहें, पवित्र आत्मा मैं तैयार हूँ, आप मुझ पर उतर आए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु के आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करें। अंत के दिनों में वो डेला जाएगा और वे आपके लिए है। पढ़िए प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, सुनिए क्या होगा जब आपके ऊपर आत्मा उंडेला जाएगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 आयत में, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। ये चेलों की बात है। आपको मालूम है चेले बहुत डरपोक थे बातें बड़ी बड़ी करते थे लेकिन डरपोक थे। लेकिन जब वे पवित्र आत्मा से भर गए, आगे की स्टोरी मत तो बताऊं क्या है। जब वे पवित्र आत्मा से भर गए तो मालूम है क्या, वे पतरस जब चलता था तो उसकी परछाई में लोग बीमारों को लाके रखते थे और परछाई पड़ते ही लोग चंगे हो जाते थे। क्या पतरस की परछाई में ताकत है? पतरस की परछाई में ताकत नहीं है, वे जिस आत्मा से भर गया है उसमें ताकत है। तो जब पतरस के अंदर से सामर्थ बह सकती है और वह आत्मा जब आपके ऊपर आएगा तो आप में से भी सामर्थ बहेगी। यीशु के लोग वस्त्रों को छूते थे, वस्त्रों में से सामर्थ बहती थी। वस्त्र में ताकत नहीं थी, वस्त्र में से जो बह रहा था वो पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो बहेगा। और प्रभु चाहता है अंत के दिनों में उसके बच्चों पर से वो अभिषेक बहे आप में से। मैं आज भी बहुत सारे विश्वासियों को देखता हूं, मैं आज भी बहुत सारे विश्वास चर्च के लोगों को देखता हूं, जरी सी मुसीबत में, जैसी बीमारी में वो परेशान होते हैं। मुझे पर दया बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वे प्रभु से मदद नहीं मांगते। वे कोई समस्या थी पास्टर को फोन करते हैं मैं आपसे कहते तो पास्टर सदा नहीं रहने वाला, लेकिन प्रभु है जो सदा साथ रहने वाला है। आप पास्टर को दिखाने के लिए बाइबल, पास्टर को दिखाने के लिए गीत गाना, सेवा करना मत करो, उससे कुछ लाभ नहीं होगा, दिखावे से कुछ लाभ नहीं होने वाला। प्रभु गुर्दों और हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। हमारा एक इच्छा होनी चाहिए, प्रभु मैं आपको प्रसन्न करूं। अब आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, ये अंतिम दिन है, आत्मा से भरे। जो लोग आत्मा से भरे रहेंगे वे ही स्थिर रहेंगे, जो आत्मा से नहीं भरे होंगे वे गिर जाएंगे, वे बहका दिए जाएंगे, लालच से पाप में फंस जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, बीमारियां मार देंगी, दुष्ट आत्माएं मार देंगी। फिर आप चाहे कितना भी कहते रहना मैं 20 साल से चर्च में जा रहा हूँ, मैं फलाने साल से चर्च में जाता हूँ, मैं फलाने चर्च का कलीसिया का हिस्सा में, आप किसी भी कलीसिया का हिस्सा हो, दुष्ट आत्माएं, शैतान डरता नहीं है, शैतान उनसे डरता है जो आत्मा से भरे होते हैं। और परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहते हैं कि उसके बच्चे आत्मा से भर जाएं।
हालेलुया। और चेले जब आत्मा से भर गए, उनमें से सामर्थ बहने लगी। प्रभु चाहता है आप में से भी सामर्थ बहे। हालेलुया। चलिए, अब पवित्र आत्मा इंपॉर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है? कुछ बातें मैंने यहाँ पे लिखी है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 16 और 17 आयत। बहन मनी, पिता से विनती करूंगा, यीशु ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। वे तुम्हें एक और सहायक देगा। सुनिए इस बात को, सहायक, इसका मतलब मदद करने वाला। पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है? क्योंकि वे हमारा मददगार है। आपको जीवन जीने के लिए वे मदद करेगा। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं, पास्टर शायद आपकी मदद ना कर सके, आप किसी कंडीशन में फंस जाएं। आप सुनिए, पास्टर इससे ज्यादा कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वचन में लिखा है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें सहायक दूंगा, मददगार। इसका मतलब वे समय समय पर मदद करेंगे। जब आप सो रहे होंगे तो भी वे आपको मदद करेंगे। जब आप गरीबी में होंगे वे आपको गरीबी से निकालने की मदद करेंगे। जब आप मौत के बिस्तर पर होंगे वे आपको मौत के बिस्तर में से जीवित निकालने के लिए मदद करेंगे। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे वे मदद करेंगे, सहायक। और वे एक बार मदद नहीं करेगा, जिंदगी भर। पास्टर आपकी एक बार मदद करेगा, कोई भी व्यक्ति एक बार मदद करेगा, 2 बार मदद करेगा, 3 बार मदद करेगा, इससे ज़्यादा मदद नहीं कर सकता। लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा 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 जब जब आप उसको बोलोगे वे आपकी मदद करेंगे। और कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करेगा ना, 1 बार मदद करेगा, 2 बार मदद करेगा, 3 बार मदद करेगा, 4 बार, वे आपको एक ना एक दिन आपकी ज़िंदगी में आपको ताना जरूर देगा, मैं तुम्हारे लिए क्या मैं। लेकिन पवित्र आत्मा कभी किसी को ताना नहीं देते, उसका हृदय प्रेम से भरा रहता है। वो चाहता है, पवित्र आत्मा तो ये चाहते हैं कि लोग उससे मदद मांगे। लेकिन अफसोस ये है कि लोग पवित्र आत्मा से मदद नहीं मांग रहे हैं। पवित्र आत्मा एकदम तैयार है मदद करने के लिए। आपके घर में आज क्या सिचुएशन है? आपके घर में पैसा नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, वे मदद करेंगे। आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, प्रभु मदद करेंगे। आपको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, प्रभु मदद करेंगे। आपके बच्चों को अच्छे भविष्य की जरूरत है, शायद आप नहीं दे सकते, आप अपने बच्चों को अच्छे भविष्य देना चाहते हो, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा है, वे मदद करेंगे। आपको समझ में आ रहा है पवित्र आत्मा कितना इंपॉर्टेंट है? वे मददगार हैं। यीशु ने इसलिए प्रार्थना करी। यीशु ने ये नहीं कहा कि प्रभु इन्होंने मुझ पे विश्वास किया, इन सबको लखपति बना दो, इन सबको करोड़पति बना दो, इनको पैसा दे दो, ये कभी गरीब ना हो। प्रभु ने ऐसे प्रार्थना नहीं करी। और अगर प्रभु ने ऐसे प्रार्थना की थी, मैं समझता आज सारे प्रभु विश्वास करने वाले अमीर होते लेकिन अगर अमीर हो जाते तो धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन हो जाता। इसलिए प्रभु ने ऐसी प्रार्थना नहीं की। प्रभु ने क्या कहा? पवित्र आत्मा, जब जब ये मुसीबत में होंगे पवित्र आत्मा मदद करेंगे। आज आप मदद के लिए किसको बुला रहे हो? मेरे प्रियो, अगर आपके पास आप आत्मा से भरे हुए होंगे, अगर आत्मा आपके पास होगा तो वो मदद के लिए आएगा। आज आप मदद के लिए बुला रहे हो, पास्टर मदद के लिए बुला रहे हो, कोई क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं है। अगर पवित्र आत्मा आपके पास होते तो मदद के लिए आता। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता, दाऊद एक दिन जंगल में भेड़ चरा रहा था, और एक दिन भेड़ चराते चराते एक शेर उसके सामने आया और उसकी भेड़ को लेकर के भागने लगा। दाऊद उस शेर से लड़ने के लिए गया,
और मालूम है दाऊद के ऊपर हमेशा पवित्र आत्मा रहता था, और जब दाऊद शेर से लड़ने के लिए जाता तो पवित्र आत्मा ने उसको अकेला नहीं छोड़ा, पवित्र आत्मा साथ में गए। और जब दाऊद लड़ा तो दाऊद अकेला नहीं लड़ा, पवित्र आत्मा उसके साथ लड़े और दाऊद ने शेर को फाड़ दिया। आप मुझे बताइए, क्या एक इंसान में इतनी ताकत है वो कि शेर को फाड़ सके? नहीं। फिर दाऊद ने शेर को कैसे फाड़ा? वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। अगर आज आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे, आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आप कहीं पे भी जाएंगे, जॉब पे जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, अगर पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वहां पर आप जाओगे, अगर शेर जैसी सिचुएशन आ जाएगी, आप फाड़ डालोगे। आप रुकोगे नहीं किसी से, क्योंकि आत्मा आपके ऊपर होगा। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आप छोटे सी बीमारी से, आप महामारी से डरोगे नहीं, आत्मा आपके ऊपर होगा। और दाऊद ने एक बार ऐसा नहीं किया, दाऊद ने बहुत बार ऐसा किया। दाऊद के ऊपर हमेशा आत्मा रहता था। उसने एक बार शेर को फाड़ा, फिर उसने रीछ को फिर उसने गोलियत को मारा, और मारते मारते मालूम है क्या हुआ? वे पवित्र आत्मा उसको राजा की गद्दी पर ले गया। वे पवित्र आत्मा आप जब आपके ऊपर रहेगा, वे आपको कहीं रुकने नहीं देगा, आपको जीत दिलाता हुआ जिंदगी के सफ़र में, जिंदगी के मुसीबतों में आपको जयवंत करता हुआ आपको जीवन की चोटी पर लेकर जाएगा, ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। पवित्र आत्मा ज़रूरी है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा को इग्नोर कर रहे हैं, वे अपना जीवन अपने हिसाब से चल रहे हैं। मेरे प्रियो, समझिए, पवित्र आत्मा से भर जाएं। हाँ, पढ़ दिए बहन अपने, पढ़िए आगे। पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है? क्योंकि वह मददगार है, वह आपकी मदद करेगा, सच्चा मददगार। जी, 14 अध्याय 16 आयत। मैं पिता से विनती करूंगा, हाँ, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा, हाँ, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सर्वदा तुम्हारे। हाँ, आप सोचे, क्या पास्टर सर्वदा आपके साथ रहेगा? आप बोलोगे पास्टर जी दुष्ट आत्मा आ गई, आ जाओ। पास्टर जी आ गए, पास्टर 2 घंटे रहेंगे, 3 घंटे रहेंगे, 4 घंटे रहेंगे, 5 घंटे रहेंगे, 6 घंटे वो अपने घर चले जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे नहीं है, वे सदा सर्वदा हमारे साथ रहेंगे। वे आपके साथ रहने के लिए आया है। क्या आप चाहते हैं कि वे आपके साथ रहे? बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि पवित्र आत्मा उसके साथ रहे। मालूम क्यों? क्योंकि उन्हें पाप करने की आदत है, और पवित्र आत्मा पाप करने नहीं देते लेकिन उन्हें पाप करने की आदत है, उन्हें पाप में मजा आता है। पवित्र आत्मा साथ में क्यों नहीं रहते? क्योंकि लोगों को प्रभु से ज्यादा पाप में ज्यादा मजा आता है, तो इसलिए वो प्रभु के साथ नहीं रहते। हाँ, प्रभु के पास आते जाते रहते, आते जाते रहते, आते जाते रहते, आते। जब उनको ज़रूरत पड़ती तो प्रभु के पास आ जाते हैं, जब ज़रूरत होती फिर पाप में चले जाते हैं, फिर ज़रूरत पड़ती तो फिर प्रभु के पास आ जाते हैं, फिर मुसीबत आती है फिर प्रभु के पास आ जाते हैं। फिर जब वो पास्टर के बोले पास्टर प्रार्थना करो, पास्टर ज़रूरत आ गई, पास्टर ये हो गया, पास्टर घर में ये मुसीबत होगी, पास्टर, वो प्रभु के पास आ गए। जब उनका काम हो जाता है वो फिर चले जाते हैं। तो पास्टर ऐसा जीवन मत जियो, उसमें कुछ लाभ नहीं है, उसमें आपकी कोई तरक्की नहीं है, आप बढ़ नहीं रहे हो, सिर्फ आ रहे जा रहे हो। आप प्रभु के साथ एक यात्रा में आ जाओ, प्रभु के साथ मिल के चलो, पवित्र आत्मा के साथ चलो। देखो, जब आप प्रभु के साथ चलोगे, वह आपको जीवन की ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। वचन में लिखा है, उसने कहा वह हमें उकाब के मानंद ऊंचा उड़ना सिखाएगा। उकाब एक ऐसा पक्षी है जो आसमानों के ऊंचाइयों पर उड़ता है। इसका मतलब ये है, हम जिंदगी की ऊंचाइयों पर उड़ेंगे, एक शिखर पर उठा लिए जाएंगे, तरक्की करेंगे, और प्रभु हमें उठाना चाहते हैं, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के लिए नहीं। पवित्र आत्मा सदा हमारे साथ रहेंगे। 7वीं आयत पढ़ी।
अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर हाँ सकता, जिसे यहाँ पे सुनिए, संसार ग्रहण नहीं कर सकता है, उस पवित्र आत्मा को यदि आप संसारिक काम ज्यादा करते हैं, पाप ज्यादा करते हैं, तो आप प्राप्त नहीं कर सकते। आज क्यों लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे? पवित्र आत्मा अभी भी, जब आप वचन सुन रहे हैं ना, तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, लेकिन हम देख नहीं पा रहे, हम महसूस नहीं कर पा रहे। मालूम क्यों? क्योंकि हमारे अंदर संसारिक बातें ज्यादा घुसी हुई हैं, संसारिक दृष्टिकोण, संसारिक सोच। हम परमेश्वर को भी संसार की सोच से देखते हैं, ये परमेश्वर है, ये परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर की थाह नहीं लगती। आप परमेश्वर को अपनी सोच से जांच नहीं सकते, लेकिन संसार के लोग परमेश्वर को जांचना चाहते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु ने कहा, जो संसार की सोच रख के चलते हैं, जो संसार के जैसा जीते, जिनकी दृष्टि, जिनका नजरिया संसार के साथ है, वे परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब, अगर परमेश्वर के आत्मा के साथ जीना है तो हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा, और नजरिया बदलने के लिए हमें वचन की जरूरत है। वचन के हिसाब से जीना होगा। हमारा नजरिया कब बदलता है? जब हम वचन के हिसाब से जीते हैं। जब आप वचन के हिसाब से जिएंगे, आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा, आपकी जिंदगी का दृष्टिकोण बदल जाएगा, आपकी दिशा बदल, और तब आपको परमेश्वर दिखाई देगा। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा को महसूस कर पाओगे, आप पवित्र आत्मा को सुन पाओगे, आप पवित्र आत्मा को जान पाओगे। मैं छोटा सा इंसिडेंस बताता हूँ, छोटा सा। 10 दिन पहले, आज से 10 दिन पहले, मैं रात को सो रहा था, रात को 2-2:30 बजे थे। उससे पहले मैं प्रार्थना करके सोया था, काफी देर तक प्रार्थना करा, और फिर प्रार्थना करते करते सो गया। और 2-2:30 से 3 बजे करीब जब सो रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे रात को उठाया और मुझसे बातें करी। और जब वो मुझसे बातें करने लगा, मैं उठ गया और उठ के बैठकर प्रभु की बातों को सुनने लगा। तब मेरा बेटा हुआ नहीं था, मुझे संतान नहीं थी, और पवित्र आत्मा ने मुझसे साफ साफ कहा, मैं तुझे पुत्र देने जा रहा हूं। और प्रभु ने मुझसे कहा, वह मेरी सेवा करेगा। और मैं उसके बाद प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना करने के बाद मैं पूरी रात सोया नहीं, पूरा दिन जागा। मेरे अंदर एक नई ताकत आ गई। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब आप पवित्र आत्मा के साथ जुड़ेंगे ना, तो पवित्र आत्मा आपको दिखाई भी देंगे, पवित्र आत्मा आपको सुनाई भी देंगे, और पवित्र आत्मा आपको महसूस भी करेंगे। अगर आज आपको पवित्र आत्मा दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहे, आपको महसूस नहीं हो रहे, तो इसका मतलब आपके जीवन में कहीं गड़बड़ है, आपके जीवन में कहीं कुछ गड़बड़ है। प्रभु अपना आत्मा उंडेल रहा है, लेकिन आप महसूस नहीं कर रहे हैं। प्रभु अपना आत्मा दे रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु आप पे अनुग्रह कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा है, और वह हमारी मदद के लिए मदद करेंगे। लेकिन अगर आपका दृष्टिकोण, नजरिया संसार के मुताबिक है, संसार के हिसाब से आप जीते हो, लिखा है संसार लोग उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रभु के घर में विश्वास करने वाले लोग तो हैं, लेकिन वे संसार के अनुसार जीते। कलीसिया में लोग हैं, वे प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के बेटे हैं, लेकिन उनका सारा नजरिया संसार के अनुसार है। मेरी आपसे विनती है,
प्रभु आपकी मदद करना चाहते हैं। बजाय पास्टरों की मदद लेने से ना अच्छा है आप प्रभु की मदद लो। आपको लगेगा कि मैं पास्टरों के पीछे पड़ गया हूँ कई बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि लोग पास्टरों के पीछे, पास्टरों को ही भगवान समझते हैं। नहीं, हम कुछ नहीं हैं। पवित्र आत्मा की से मदद लीजिए, वे सदा हमारी मदद करेंगे, वे आपसे बात करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। समझ में आया? तो पवित्र नंबर 1 क्यों पवित्र आत्मा मददगार है। नंबर 2 वे सदा हमारे साथ रहता है, कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं रहेगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट, पवित्र आत्मा क्यों जरूरी है। 14 अध्याय 16 आयत, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26 आयत। जी। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वे तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। क्या आप सीखना चाहते हैं? आप सोचें मैं तो 60 साल का हो गया हूँ, मैं तो 70 साल का हो गया हूँ, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं बाबा, जरूरत है। निकोदेमुस आधी रात के समय, वे बुजुर्ग आदमी था और शास्त्री था, ज्ञाता था, वचन को जानने वाला था, लोगों को सिखाने वाला था, लेकिन आधी रात के समय आकर के यीशु को बोलता है मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। यीशु उसको बोलते हैं तुझे नए सिरे से पैदा होना पड़ेगा, तुझे सीखना पड़ेगा। तो सोचिए, निकोदेमुस जो शास्त्री है, जो ज्ञाता है, जो ज्ञानी है, जो फरीसियों का सरदार है, जब उसे सीखने की जरूरत है तो हमें कितना सीखने की जरूरत है। इससे उम्र का लेना देना नहीं। आप मैं तो संसार, आप बड़े हो सकते हैं, आप किसी बड़ी कंपनी में बड़े ओहदे पर हो सकते हैं, आपका सैलरी पैकेज 1 लाख हो सकता है, लेकिन प्रभु के राज्य को सीखना पवित्र आत्मा से पड़ेगा। किसी कॉलेज में कोई डिग्री आपको नहीं सिखा सकती, आपका उम्र का अनुभव आपको नहीं सिखा सकता, पवित्र आत्मा सिखा सकता है प्रभु में कैसे जीना है। हालेलुया। क्या आपने सीखा है प्रभु में कैसे जाना है? बहुत सारे लोगों को आज चर्च भी जाना नहीं आता। वे चर्च जाते हैं, घर से लड़ेंगे फिर चर्च जाएंगे, और वहां पे भी बैठ के लड़ते और कुड़कुड़ाते थे। उनको मालूम नहीं चर्च कैसे आना है। चर्च अगर आना है तो खाली होकर के आओ ताकि प्रभु भर दे। तुम पहले ही गुस्से से, क्रोध से भरे हुए आते हो। वो चर्च मालूम, क्योंकि उन पवित्र आत्मा के पास नहीं है। प्रभु सिखाएगा, और लिखा हुआ जीवन की बातें सिखाएगा। वे आपको सिखाएगा कर्जे से कैसे बाहर आना है, वे आपको सिखाएगा सेविंग कैसे करनी है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं पास्टर जी हम पैसा कमाते हैं लेकिन पैसा बचता नहीं। पवित्र आत्मा सिखाएगा ना। क्या आपने सीखा? LIC वाले आके सिखाते ना आपको, जीवन बीमा के बारे में सिखाते। जब एक इंसान लोगों के जीवन के बीमा के बारे में सिखा सकता है तो ये तो पवित्र आत्मा है। ये अनंत काल के जीवन के बीमा के बारे में सिखाएगा आपको, जो कभी खत्म नहीं होगा। तो पवित्र आत्मा की जरूरत है, हमें सीखना है। वे सिखाएगा दुष्ट आत्माओं से कैसे बचना है, वे सिखाएगा जादू टोनों से कैसे बचना है, वे सिखाएगा दुष्ट आत्माएं कैसे निकालनी है, वे सिखाएगा भविष्यवाणियां कैसे करनी है, वे सिखाएगा शैतान को कैसे नष्ट करना है, वे सिखाएगा। हालेलुया। क्या आप सीखना चाहते हो प्रभु से? आज लोग सीखना ही नहीं चाहते, उनको पहले से सीखे सिखाए हैं, हमें सब मालूम है। प्रभु छोड़ देता है ऐसे लोगों को जो सीखना नहीं चाहते। आप कैसे लोगों को सिखाना चाहते हो? जो सीखना नहीं चाहते उनको, या जो सीखना चाहते हैं उनको? इसलिए पवित्र आत्मा नहीं है ना? पवित्र आत्मा क्या करेंगे? वे हमें सिखाएंगे। हालेलुया। और आखिरी बात पढ़िए मेरे साथ जल्दी से, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 33 आयत में क्या सिखाएगा प्रभु? देखिए
हैं। मैंने ये बातें तुमसे पवित्र आत्मा की बातें कही हैं। यीशु ने मरने से पहले कुछ दिनों पहले की बात है, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के ऊपर जोर दिया। मेरा पवित्र आत्मा आएगा, वे सत्य का आत्मा है, वे सहायक है, वे मददगार है, वे तुम्हारी सहायता करेगा। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि पवित्र आत्मा की बातें इसलिए कही जी, तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है। हाँ, संसार में तुम्हें कलेश होता है। यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया तुम संसार में कलेश होगा, लेकिन उस कलेश से बचने के लिए क्या करना होगा? क्या प्रभु में हो तो आपको कलेश होगा, बीमारियां आएंगी, लोग आपके खिलाफ झूठी बातें बोलेंगे, लोग आपको सताएंगे। यीशु ने पहले से ही कह दिया है, या तो मसीह को छोड़ दो या फिर चीजों को सीख लो। सीख लोगे तो लाभदायक होगा। होता क्या है, हम चीजें सीखते नहीं, छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, प्रभु को मानना छोड़ देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं। छोड़ना बहुत आसान लगता है। पत्नी से शादी की, अच्छी लगी, छोड़ दो, बदल के दूसरी ले आओ। ये प्रभु ऐसा नहीं है, सीखना है अपने को। प्रभु कह रहे मैंने ये बात इसलिए सिखाई, तुम संसार में रहते हो, संसार में तुम्हें कलेश होगा, अंत के दिन पे तुम पे कलेश आएगा, अंत के दिनों में तुम पर मुसीबतें आएंगी, अंत के दिनों पर तुम पे महामारियां आ जाएंगी। लेकिन जी, परंतु ढांढस बांधना, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। पवित्र आत्मा आपको आके याद दिलाएंगे तुम जीते हुए हो। और आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुसीबतों में हारना नहीं है, आपकी जीत तय है। और वो जीत आपकी खुद की मेहनत से नहीं आई है, वे पवित्र आत्मा लेकर के आएंगे आपके ऊपर, वे आपको जयवंत से बढ़कर बढ़ाएंगे। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, आप संसार के लोगों से जीत नहीं सकते। संसार में इतना झूठ है, इतना मक्कारी है, इतना फरेब है, आप संसार के लोगों से जीत नहीं सकते। लेकिन मालूम है, एक पवित्र आत्मा है। वचन में लिखा है, पृथ्वी और पृथ्वी की सारी चीजें उसके द्वारा रची गई हैं और सब चीजें उसके सामने घुटना टेकती हैं। तुम ढांढस रखना, अंत के दिनों में कलेश हो जाएंगे, लेकिन तुम जयवंत हो। और जयवंत हम अपनी डिग्री जो प्राप्त किया उससे नहीं हुए हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हुए हैं। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या करेंगे? वे आपको जयवंत करेंगे। आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, वे आपको जयवंत करेंगे। वे इसीलिए हैं, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने जयवंत बनाया मृत्यु के ऊपर। जब मृत्यु पूरी दुनिया को मार रही थी, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा ने मुर्दों में से जी उठाया, जयवंत किया। वही परमेश्वर, वही पवित्र आत्मा मुझे और आपको भी जयवंत करेंगे। लेकिन आज ज़रूरत है पवित्र आत्मा पाने की। मेरे पास कुछ बातें हैं, मैं आपसे करना चाहता हूँ। अब बात ये है कि पवित्र आत्मा कैसे पाएं। बहुत सिंपल है। नंबर 1, हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, आप लिख लो पवित्र आत्मा कैसे पाना है। नंबर 1, हमें प्रभु से मांगना है, प्रार्थना करनी है। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 13 आयत में लिखा है, मैं अपने मांगने वालों को अपना आत्मा क्यों नहीं दूंगा। नंबर 2, पवित्र आत्मा को कैसे पाएं? पाप से दूर रहना है।
आज पवित्र आत्मा से लोग क्यों नहीं भर जा रहे? क्योंकि वे पाप कर रहे हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 3 आयत, 4 अध्याय 7 और 8 आयत मैं पढ़वा नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना। वहाँ पे लिखा है व्यभिचार से बचे रहो, यानी पाप से बचे रहो, हर प्रकार से बचे रहो। आप पाप से बचे रहोगे, पवित्र आत्मा आपके ऊपर बना रहेगा, वो आपको भरता रहेगा। और वचन में लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों 4, 7 और 8 में लिखा है तुम अशुद्ध होने के लिए नहीं वरन शुद्ध होने के लिए बुलाए गए हो। जो लोग अपने आप को पाप से शुद्ध रखेंगे, पाप नहीं करेंगे, वे पवित्र आत्मा से भरते चले जाएंगे। नंबर 3, पवित्र आत्मा से को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? पवित्र आत्मा से भरने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपको पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों की संगति करनी पड़ेगी। अगर आप पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहते हैं, सपोज आप पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन आप संगति शराबी की कर रहे हैं, अगर संगति आप जुआरी की कर रहे हैं, संगति आप गलत लोगों की कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। दूसरा राजा 2 अध्याय 2 आयत में लिखा है एलिया ने एलीशा को बोला तू मुझे छोड़ करके चला जा, लेकिन एलीशा ने बोला मुझे मेरे परमेश्वर की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए एलीशा ने दुगना भाग पाया। आपको ऐसे लोगों की संगति करनी जो पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं, पवित्र आत्मा के साथ जीते हैं, ऐसे लोगों की संगति करनी है, ऐसे पास्टरों की संगति करनी है, ऐसे सेवकों की संगति करनी है, ऐसे भाइयों की संगति करनी है, ऐसे विश्वासियों की संगति करनी है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए। नंबर 4, पवित्र आत्मा से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वचन पढ़कर, वचन का अध्ययन करके। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 63 आयत में लिखा यीशु ने कहा जो बातें मैं बोलता हूँ, जो वचन मैं बोलता हूँ वे आत्मा है और आत्मा जीवन देता है। इसका मतलब जो बातें यीशु के मुंह से निकली हुए वचन, जो वचनों को ग्रहण करते, जो वचनों पे चलते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा रहता है। आज बाइबल बहुत सारे लोग पढ़ते हैं लेकिन बाइबल को मानते नहीं है। बाइबल को पढ़ते जरूर है लेकिन बाइबल की एक नहीं मानते। लेकिन यीशु ने कहा जो बातें मेरे मुंह से निकली और जो बातों को तुम सुनते हो वे आत्मा है। इसका मतलब जब आप वचन को आदर दे रहे हो, आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। वचन का अध्ययन करें। 5वीं बात, आप पवित्र आत्मा से कैसे भर सकते हो? अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 2 आयत में लिखा है जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है, और परमेश्वर ही है जो आपको पवित्र आत्मा दे सकता है। सुनिए, कोई भी मनुष्य पवित्र आत्मा नहीं दे सकता है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा दे सकता है। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। अब आप बोलोगे पास्टर जी मेरे पास अन्य भाषा नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है कोई बात नहीं, आप सिंपल शब्द में प्रभु को धन्यवाद दो। अपनी आदत बनाओ, एक दिन में कम से कम प्रभु को 10 बार, 100 बार, 50 बार धन्यवाद दो। 100 बार धन्यवाद बोलने में क्या लगता है? कितना समय लगता है? मुश्किल से 5 मिनट भी लगते हैं। 100 बार धन्यवाद बोलो, प्रभु को धन्यवाद दो। जितना प्रभु को धन्यवाद दोगे, जितना प्रभु को धन्यवाद चढ़ाओगे, जितना प्रभु को भेंट दोगे, धन्यवाद से बढ़कर भेंट कुछ नहीं है। धन्यवाद चढ़ाओ, धन्यवाद चढ़ाओ, धन्यवाद चढ़ाओ, धन्यवाद चढ़ाओ, धन्यवाद चढ़ाओ, चढ़ाओ चढ़ाओ। और जब आप उसको धन्यवाद चढ़ाओगे वरदान उतर आएंगे आपके ऊपर। मालूम है पुराने ऐदनामे में प्रार्थना करने से पहले भेंट चढ़ाई जाती थी, उसके बाद प्रार्थना होती थी। पहले भेंट फिर प्रार्थना। अब्राहम ने पहले भेंट चढ़ाई फिर प्रार्थना करी और प्रभु प्रार्थनाओं को सुनता था। आप डायरेक्ट प्रभु के पास जाके प्रार्थना करोगे वो तरीका सही नहीं है। पहले भेंट लाओ,
भेंट, तो नए आदनामे में वह भेंट धन्यवाद है। अब वेदी तो नहीं है, पुराने ऐतनामे में वेदी हुआ करते थे, लेकिन नए ऐतनामे में मैं खुद एक वेदी हूं। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो जब मैं प्रभु का मंदिर हूं, मैं एक वेदी हूं, और इस वेदी पर धन्यवाद की भेंट चढ़ती है, और जब धन्यवाद की भेंट चढ़ती है तो वरदान और आग उतरते हैं। एलिया ने वेदी बनाई और प्रार्थना करी, आसमान से आग उतरी। आप एक जीवित वेदी हो, और जब आप धन्यवाद की भेंट चढ़ाओगे आग उतरेगी, और जब आग उतरेगी दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। जब आग उतरेगी बदरूहें नष्ट हो जाएंगी। जब आग उतरेगी, इसका मतलब जब आज जितना भी आप धन्यवाद चढ़ाओगे, ऊपर से जरूर से कुछ ना कुछ उतरेगा जरूर। या तो वरदान उतरेगा, या फिर आग उतरेगी, या फिर सामर्थ उतरेगी, या अभिषेक उतरेगा, या फिर पवित्र आत्मा उतरेगी, या फिर करैक्टर उतरेगा, कुछ ना कुछ उतरेगा जरूर, या फिर परमेश्वर के गुण आपके ऊपर उतरेंगे। धन्यवाद स्वर्ग खोल देता है। अगर आप अन्य भाषा नहीं बोल सकते हो, धन्यवाद दो। तो ये 5 तरीके हैं आप प्रभु से आत्मा प्राप्त कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये 5 तरीके मुझे आसान लगे आपको बताने के लिए। मेरे प्रियो, इम्पॉर्टेंट है आप पवित्र आत्मा प्राप्त करें। अंत के दिनों में वही टिक पाएगा जिसके पास पवित्र आत्मा होगा। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। और अगर आपको लगता है कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो आप घबराएं नहीं। वचन में लिखा हुआ अपने मांगने वालों को देता है, और प्रभु आपको देगा। आज प्रभु के पास जाएं और कहें, प्रभु मैं तैयार हूं, मैं मांगना चाहता हूं। प्रभु ने बहुत सी बार आपके ऊपर पवित्र आत्मा रखा, लेकिन आपने उसे ग्रहण ना किया। आज एक नई शुरुआत करें। कहें, प्रभु मैं आपके पास अपनी ज़रूरतों को लेकर के नहीं आया, लेकिन मैं आज आपके साथ एक नई यात्रा शुरू करने के लिए आया। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक कीजिए। और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, मैं हमेशा पवित्र आत्मा से भरा रहना चाहता हूं। जिस तरह दाऊद कहता है, मेरा प्याला उमड़ रहा है। दाऊद आत्मा से भरा रहता था। और अंतिम दिनों में आप जयवंत हो, जीवन जीना चाहते हो, आत्मा की जरूरत है। आपको दुष्ट आत्माएं तंग करती हैं, आपकी दुष्ट आत्माएं नहीं जा रही हैं, आपकी बीमारियां नहीं जा रही हैं, आपके रोग नहीं जा रहे हैं, आपकी गरीबी नहीं जा रही है, आपका श्राप नहीं जा रहा है, तो मैं आपसे कहूँगा आपको पवित्र आत्मा से भरने की ज़रूरत है। आप अपने जीवन को तैयार करें। प्रभु का हाथ छोटा नहीं हो गया कि वह उद्धार ना कर सके। प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी है। शायद कहीं ना कहीं आपके जीवन में पाप राज्य कर रहा है। शायद कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ है। आज प्रभु के सामने आ जाएं और एक ईमानदार जीवन जिए। जो कुछ गलत किया है प्रभु के सामने रख दे और कहे, प्रभु आज जो कुछ छुपा के रखा है मैं सब बांट देना चाहता हूँ, लेकिन मैं आज आत्मा से भरना चाहता हूँ। अगर आपका मन में ऐसा विचार आता है कि आपको क्षमा मांगनी चाहिए, तो आप क्षमा जरूर से मांगे। और आपको लगता है कि किसी मनुष्य से सॉरी बोलना है, तो जाके जरूर से सॉरी बोलें, पश्चाताप करें, कहे प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। कहे प्रभु आज से मैं अपना जीवन का नजरिया बदलूंगा, मैं चीजें बदलूंगा। प्रभु के सामने अपने दिल को नम्र बनाएं, घमंड से नहीं, दीनता और नम्रता से आए। प्रभु दीन और नम्र लोगों पर दया करता है। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए।
ओ रबा शंदला रखाबाली शेधेले रोखाबो रबा नामा शेधेले रिखादा रबा नमास तो कोरोबो रिबा नमास तो कोलो रिबो नमा मामा मानामा रिशेधेले रिखांदाला बा नमास तो कोलो रिबो नमस तो कोरोबो निबा शेधेले रिबे। प्रभु मेरी प्रार्थना है आज लोग आत्मा से भर जाएं। प्रभु आत्मा से ज़रूरत है भरने की। आपके लोगों को, आपके बच्चों को ज़रूरत है प्रभु आत्मा से भरने की। आप मदद करें, लोग आपसे संवाद कर सके, लोग आपके संपर्क में आ सके पिता। उनके घर शुद्ध किए जाएं, पवित्र आत्मा आपकी धारा वहाँ बहे। प्रभु लोगों को बुद्धि और समझ दे पिता। घमंड से, पाप से, व्यभिचार से बचा प्रभु। तेरी ओर लोग आए, वे नया जीवन प्राप्त करें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। जो लोग आज पश्चाताप कर रहे प्रभु उनके हृदय को साफ कर दे, शुद्ध कर दीजिए, धो दीजिए, नया बना दीजिए। शुक्रिया प्रभु, सारी महिमा प्रभु आप ही को देना चाहिए। आपने हमारे दिलों को धोया है, शुद्ध किया, साफ किया। धन्यवाद। हमें जीवन जीना सिखाए, हमें मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। आइए आपके बंद रखे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाता हम सब विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह।